आज की वीडियो में आप लोगों को जो टिप्स दूंगी वो बहुत आसान टिप्स हैं कि आप बगैर हेल्पर के घर के काम भी सरंजाम देंगी और खूबसूरत सूरत घर सिलाई और बटन भी बनाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर हैं जो मुझे कहते हैं डेली वीडियो डालो, आप लोग के कमेंट मुझे मिलते हैं, लेकिन बहनों मैं डेली वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं होती, अगर मैं डेली वीडियो डालूँ फिर वो जो है ना इग्नोर होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, इसलिए मैं फिर एक दिन छोड़ के वीडियो डालती हूँ। वो फिर मैं ये कि आसानी से वीडियो भी डाल लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ और सारा जो मतलब काम होता है वो आसानी से हो जाता है। और इस वक्त पिंडी में बड़ा तेज़ तूफ़ान आया हुआ है और जब तूफ़ान आता है ये सामने दरख्त मुझे ऐसे लगता है कि गिरने वाला है। आजकल ऐसी हो रहा है, जब भी बारिश होती है उससे पहले इतना तूफ़ान आ जाता है और तूफ़ान से आजकल बंदे को बहुत डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जगह जगह पे ये जो तूफ़ान आ रहे हैं और उससे जो तबाहियाँ हो रही हैं उससे बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे तूफ़ान से एलर्जी है वो ये कि मेरा पूरा घर जो है ना गर्दो गुबार से भर जाता है। ये देखिए हमारी बोरिंग ख़राब है और ये ठीक हो रही है। बड़ी हम लोगों ने पानी की तंगी देखी है और बड़े परेशान रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। और इस तरह के ये होता है कि हमें भी थोड़ा सा एहसास हो गया है कि हमें पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं पानी इतना ज़ाया तो नहीं करती, लेकिन ये है कि मैं फ़र्श पे बहुत ज़्यादा पानी गिराती थी, तो अब मुझे ये है कि थोड़ा सा एहसास हो गया है कि पानी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी ज़ाया करो तो फिर ये हाल होता है कि बंदे को पानी की बहुत तंगी देखनी पड़ती है। तूफ़ान के बाद बड़ी खूबसूरत बारिश हुई है और मैंने बल्कि स्पेशली बारिश को बहुत इंजॉय किया। फिर ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारी लाइट नहीं थी तो मैं आप लोगों के साथ इस रोस्ट की जो रेसिपी है वो शेयर नहीं कर सकी हूँ। बस अभी एंड में जो है ना लाइट आई है तो मैंने कहा जो बस थोड़ा बहुत रह गया वही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैंने रोस्ट बनाया है। और कब से ज़हीद कह रहे थे कि रोस्ट बनाओ, साथ उनको बहुत तेज़ बुखार आजकल हो रहा है तो मुंह का जायका उनका बहुत ख़राब हुआ है, कोई चीज़ भी उनके खाने को दिल नहीं कर रहा है। तो कह रहे थे, कभी कह रहे थे मेरे लिए चाट लेके आओ, कभी कह रहे थे मेरे लिए गोलगप्पे लेके आओ, तो फिर कभी कहते हैं कि रोस्ट बनाओ, तो फिर मैंने रोस्ट ही बना लिया, क्योंकि चाट हो गए, गोलगप्पे हो गए, ये तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह है, खट्टी चीज़ें तो ये खा ही नहीं सकते हैं। फिर ये कि मैंने जो है ना कुछ चिकन पड़ा हुआ था तो उसको मैरिनेट करके रखा और फिर जब वो अच्छी तरह हो गया तो फिर मैंने उसका रोस्ट बना लिया। इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ इस रोस्ट की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का ये फ्राई रोस्ट है, ये बहुत मज़े का बनता है और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आजकल बड़ी ईद की आमद शुरू हो गई है और लोगों ने जो है ना बहुत से ऐसे काम शुरू कर दिए हैं और मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि बगैर हेल्पर के हम लोग कैसे जो है ना घर को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम घर की जो है ना ईद की तैयारियां कर सकते हैं। तो आज वो छोटी मोटी टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो लोग अकेले होते हैं, अकेली जो औरत होती है उसका कोई हेल्प भी करने वाला भी नहीं होता है और हेल्पर भी नहीं होता है। खैर मैं तो हेल्पर के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हेल्पर जो बंदा रख लेता है तो फिर इतना बंदा थकता है, इसलिए थकता है कि उसको छोटी छोटी बातों को बताना पड़ता है। बहन मेरी इधर से ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ज़रा सी आंखें इधर उधर होती हैं, वो अपनी जो है ना डंडी मार जाती हैं। तो इस वजह से मैं तो हेल्पर के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके काम कर ले, लेकिन यह कि ख़ुद काम कर ले। ख़ुद काम जो होता है उसका मज़ा ही और होता है। हाँ, हेल्पर ज़रूर रखें, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लेडीज़ जॉब करती हैं, वर्किंग वोमेन जो होती हैं, उनके लिए हेल्पर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। वो लाजमी हेल्पर रखें, क्योंकि वो अगर हेल्पर नहीं रखेंगी तो वो डबल डबल काम कभी भी नहीं कर सकेंगी, फिर उसकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए उनको हेल्पर रखना चाहिए। वैसे जो घरेलू हाउस वाइफ होती हैं इनको घर में कौन से काम होते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी लेडीज़ है जिसको कोई मतलब मसला है, मतलब बहुत से मसाइल लेडीज़ के साथ चल रहे होते हैं, तो फिर अगर वो काम नहीं कर सकती, उसके कमर का कोई मसला है या कोई ऐसे है, तो फिर वो अपने हेल्पर रख सकती है, फिर वो हेल्पर रखे और उससे अपना जो है ना काम ले सकती हैं। लेकिन मेरी तरह जो अल्लाह का शुक्र है सेहत तंदुरुस्त औरत हो, उससे चाहिए कि वो अपने घर के काम खुद करे। जितने अपने घर के काम खुद करने में मज़ा है, इतने हेल्पर के कामों में मज़ा नहीं होता है। खुद के कामों में यही फ़ायदा होता है कि बंदे को पता होता है कि मैंने कौन से काम पहले करने हैं, कौन से बात करने हैं, और इस तरह हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को मेंटेन करके रख सकते हैं। ईद की तैयारी हमेशा जल्दी शुरू कर दिया करें, जैसे कि जो है ना कल ईद का चांद नज़र आ जाएगा तो फिर उसके बाद 10 दिन हमारे पास होंगे और इन 10 दिनों को ऐसे
डिवाइड कर लें कि आज के दिन मैंने ये करना है, कल के दिन में मैंने ये करना है, परसों के दिन में मैंने ये करना है, और दिनों को रख लें अपने अपने छोटे मोटे कामों के लिए। इस तरह ये जो 10 दिन होंगे वो आपके जो है ना सारे काम हो जाएंगे। और ये जो 10 दिन होते हैं बहुत कीमती 10 दिन होते हैं, इसमें अपनी इबादत लाजमी किया करें। ये बहुत बरकत वाले दिन हैं और इन दिनों को कभी भी इग्नोर ना किया करें। इसमें रोज़े रखने के भी बहुत सवाब है और भी जो है ना आप नफली इबादत इसमें कर सकती हैं जिसके बहुत ज़्यादा सवाब है। इस टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने सिंपल सी रोटी बनाई, वो भी टेढ़ी मेढ़ी सी रोटी आज बनी है। और बनाई भी मैंने जो है ना कोई बल शल वाली नहीं बनाई, सिंपल रोटी बना के तवे पे डाल दी है, क्योंकि जो बल वाली रोटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत हैवी हो जाती है। तो फिर जब ये होता है कि कभी कभार मैं हैवी पराठा नहीं खाना चाहती हूँ और पराठे को दिल भी कर रहा होता है, तो फिर मैं ऐसे सिंपल सा पराठा बना लेती हूँ अपने लिए, ऊपर ऑयल डाल के और साथ चाय बना ली। और ये मेरे सुबह का टाइम है। और इसके बाद जो है ना मैं स्टिचिंग करनी थी, तो स्टिचिंग से पहले मैंने ऐसे किया कि मैंने किचन में आई हूँ, पहले नाश्ता बनाया। ज़हीद साहब जो है ना बहुत अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी पे चले गए थे। अब मैं ज़हीद के लिए बहुत सारी दुआएं करें, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको फिर इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनको बुखार नहीं छोड़ रहा है, बहुत तेज़ बुखार होता है। इसी वजह से मैं डेली वीडियो भी नहीं डाल सकती हूँ। अगर मैं डेली वीडियो डालूँ तो फिर वो इग्नोर हो जाते हैं और मैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। हम दोनों का एक दूसरे का बहुत बड़ा आसरा सहारा है, इसलिए जो है ना हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसे होता है कि जिसमें जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखें तो तभी जो है ना ये आगे चलता होता है। नाश्ते के बाद जो सबसे पहले काम होता है वो यही होता है कि अपनी जो है ना किचन को साफ़ कर लिया करें। मैं हमेशा किचन से नाश्ते के बाद जो है ना किचन को साफ़ सुथरा करके ही निकलती हूँ। फिर ये होता है कि फिर ये सारा दिन किचन भी साफ़ रहता है और फिर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। अगर ज़रा से भी लेट हो जाए तो फिर ये किचन में इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश हमेशा यही किया करें कि किचन को सबसे पहले साफ़ कर लिया करें। किचन साफ़ है तो इसका मतलब है पूरा घर साफ़ है। और अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपने जो है ना बड़ी ईद की तैयारियां कैसे करनी। जैसे मैंने कहा है कि अपने जो है ना कामों को डिवाइड कर लें, दिनों में डिवाइड कर लें, क्योंकि जो मेन काम होता है ईद के उसमें एक फ्रिज का होता है कि फ्रिज को हमने साफ़ करना होता है। दूसरा हम लोगों ने जो है ना घर की क्लीनिंग करनी होती है, पर्दे धोने होते हैं, फर्श की सफाई करनी होती है। इस किस्म के छोटे मोटे काम होते हैं, तो इनको अपने जो है ना 10 दिनों में डिवाइड कर लिया करें तो आपके काम बग़ैर हेल्पर के बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो है ना अपने लिए सूट बना रही हूँ और मैंने कहा आप लोगों के साथ एक सिंपल से गले का टिप्स भी शेयर कर दूँ कि अगर आप लोगों ने जो है ना बग़ैर पट्टी के गला बनाना है और आप चाहती हैं कि पट्टी नज़र आए, कि पट्टी भी ना लगे, क्योंकि पट्टी लगानी थोड़ी मुश्किल होती है। और जिन लोगों को सिलाई नहीं आती है या वो जो घरेलू सिलाई करती होती हैं, जो घर में अपने जो है ना लॉन वगैरह कपड़े खुद सिलाई करती हैं और वो चाहती हैं कि हम पट्टी वाला बटनों वाला गला बनाएं, तो उनके लिए मैं सिंपल सा टिप्स लेके आई हूँ कि आप लोग पहले गले को जो है ना ऐसे चिपका लिया करें, गले को तैयार करके उसका नाप ले लिया करें, उस कमीज़ के ऊपर रख के चेक कर लिया करें, टेलरिंग चाक से पट्टी का निशान लगा लिया करें। और अब इस तरह मैं लेस रख के और जो है ना डबल करके लगा लूँगी और मशीन के साथ, और फिर उसके साथ जो है ना ऊपर गला चिपका लूँगी, तो ये बिल्कुल हमारा जो है ना पट्टी की शेप वाला गला बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं, टसल लगाते हैं सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप लगा सकती हैं। तो अब जो है ना मैं आप लोगों के साथ टसल भी शेयर करने लगी हूँ। मैंने सिंपल जो 20 रुपए की नलकी है लाई हूँ, और जो है ना इसके कलर भी पक्के होते हैं और इसके बहुत ज़बरदस्त टसल बनते हैं। और हमेशा जो सूती कपड़े होते हैं अगर हम उसमें सूती टसल लगाएं तो बहुत प्यारे लगते होते हैं। रेशमी टसल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो सूती टसल होते हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। टसल बनाने से पहले मैं जो नीचे वाला टसल बनाऊंगी वो थोड़ा डोरी वाला बनाऊंगी, तो डोरी भी मैंने खुद बनाई है, जो आपने देख लिया कितनी ईजी तरीके से मैंने डोरी बना ली है। और फिर टसल का ये होता है कि जब भी टसल बनाया करें, अगर हाथ पे लपेट रही हैं या किसी गत्ते पे लपेट रही हैं तो गिना ज़रूर किया करें। अगर 100 दफ़ा आप कर रहे हैं तो फिर सबको 100 करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका जो टसल का साइज़ होगा वो एकदम जो है ना करेक्ट बनेगा और बड़ा ज़बरदस्त उसका साइज़ बन जाएगा। ये छोटे मोटे तरीके होते हैं, अगर आप लोग सीख लें तो घर में आप खूबसूरत तरीन बटन बना सकती हैं। आपको पता है मैं उस दिन आपको बता रही थी कि मैं एक टसल वाला बटन लेके आई हूँ और वो 50 रुपये का एक और 150 के मैं 3 लेके आई हूँ। और ये मैं 20 रुपये में जो है ना आपको जो है ना टसल बनाने का तरीका भी बता दूँगी और बहुत ज़बरदस्त बाज़ारी टसल लगेंगे। बिल्कुल भी ये किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। और दूसरा ये
कि ये सूती हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। जो सबसे नीचे टसल है वो मैं थोड़ा डोरी वाला बनाऊंगी, ऊपर मैं सिर्फ सिंपल टसल बनाऊंगी। तो ये हमारे सारे टसल बन गए। ये डबल जो ये टसल है ये सबसे नीचे लगाऊंगी और ये दो जो टसल है ये मैं ऊपर लगाऊंगी। साथ मैंने मोती भी ऐड कर लिए और एक एक जो है ना मोती लगा के तो फिर ये हमारे बहुत खूबसूरत टसल बन जाएंगे। ये मेरे लॉन के सूट हैं और मैं आजकल एक एक करके बना रही हूँ। मैं ईद से पहले, छोटी ईद से पहले भी लॉन के कपड़े बनाती होती हूँ, बड़ी ईद से भी पहले लॉन के कपड़े बनाती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम ईद के दिनों में पहन लेते हैं और बाद में फिर हमारे जो है ना जो कपड़े घर के पहनने वाले फिर वो हम घर पहनते हैं, जो आने जाने वाले होते हैं उनको हम आने जाने वाले रख लेते हैं। ईद का जो छोटी ईद होती है उस पर भी मैं एक फैंसी सूट ले लेती हूँ और बड़ी जो ईद होती है उस पर भी मैं एक फैंसी सूट ले लेती हूँ या ख़ुद ही डिज़ाइनिंग करके बना लेती हूँ और वो मेरे आने जाने का सूट होता है। और जो मैं ईद के दिनों में घर पहनती हूँ वो मेरे आम लोन के सूट होते हैं। वो जो सस्ते वाले सूट होते हैं वो मैं ख़रीद लाती हूँ तो फिर वो मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, ख़ुद ही उसकी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, ईद के दिनों में पहन लेती हूँ। अगर कोई हमने कहीं आना जाना ना भी हो तो हम घर में ही जो है ना सूट पहन लेते हैं। तो अगर हमारे घर कोई आता है तो फिर ये होता है कि चलो बंदे को टेंशन नहीं होती कि मेरी हालत कैसी है, क्योंकि काम हम कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं और उसके लिए हमें हल्के फुल्के कपड़ों की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे ईद के पहले दिन तो कुर्बानी जो होती है उसमें तो हमें हल्के फुल्के सूट की, क्योंकि पूरी कुर्बानी हमने संभालनी होती है, बांटनी होती है। तो उससे ये होता है कि हमारे जो होते हैं कपड़े हम लोगों ने साफ़ सुथरे पहने होते हैं। अगर ऊपर से कोई बंदा आता है तो हम बुरे नहीं लग रहे होते हैं। और एक ईद भी होती है, ईद वाले दिन वैसे भी गंदा रहना जो होता है बंदे को अच्छा नहीं लगता, बंदा कहता है मैं साफ़ सुथरा ही रहूँ। मैं ईद की सफाइयों की जो स्टार्टिंग है वो लूँगी बरांडे से। मेरे बरांडे के पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं और मैंने भाई से वो उतरवाए हैं। मैं ये पर्दे वगैरह उतारूंगी, साथ जो है ना मैं वो जो बरांडे की सेटिंग है और जो मैंने डेकोरेशन की है उससे भी थोड़ी सी बोर हो गई हूँ तो उसको मैं थोड़ी सी चेंज करूँगी, थोड़ी सी रद्द बदल करूँगी। ये वाली जो डेकोरेशन है ये भी रहने दूँगी और एक नई डेकोरेशन करूँगी। तो फिर ये होगा कभी कभार ये वाली करूँगी और कभी कभार वो वाली करूँगी। तो ये इस तरह ये होगा कि दो सेट बन जाएंगे। पर्दे यही लगाऊंगी लेकिन ये कि जो बाकी डेकोरेशन की है वो थोड़ी सी चेंज करूँगी। वो जो मैंने छोटी सी चारपाई बिछाई हुई है जिसको मैंने दीवान बनाया हुआ है उसकी जो है ना एक शीट नहीं बनाऊँगी। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है ना वो सारी डेकोरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो है ना अब इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। और मेरे सारे टसल वगैरह लग गए, मेरा सूट भी तैयार हो गया। ये दुपट्टा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था और ये सूट मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया कि मैं राबी सेंटर से 2000 का लेके आई हूँ। तो ये सूट मुझे 2000 में ही पड़ा है क्योंकि ये मैं 2 का लेके आई हूँ और 2 का ही हुआ। अगर मैं ये दर्जी को देती तो 1200-1300 रुपये इसकी सिलाई चली जाती है और अगर मैं टसल लेके आती तो कम से कम जो है ना 150-200 मेरे टसल पे भी ज़ाया हो जाते। तो ये सूट मुझे महंगा पड़ जाता। तो इसलिए ख़ुद सिलाई जो करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत बचत होती है। मैं सबको मशवरा दूंगी सिलाई जो है ना लेडीज़ सीखें, हर बंदा सीख सकता है, कोई भी ऐसी इसमें टेक्निक नहीं है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आप किसी भी दर्जन से सिलाई सेंटर से आप सिर्फ सिंपल कपड़े लॉन के कपड़े जो होते हैं वो सिलाई सीख लें ताकि आप अपने घर में जो है ना लॉन के कपड़े खुद सिलाई करके पहने। तो आपको ये बहुत बड़ी बचत होगी और आप जो है ना मुतमईन भी रहेंगे। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सारी ईद डेकोरेशन की वीडियो होगी और कुछ मैं कवर होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।